हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम आपके सामने डला हुआ है। क्वेश्चन कम से कम 10 मार्क्स के इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, कभी कभी वेटेज इनका ज्यादा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं बिल्कुल आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक से कि आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा, बस आपको इस क्लास में जुड़े रहना है, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए आपके एग्जाम तक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कराते जाऊंगा। देखिए, जैसा कि नाम है चैप्टर का, समांतर श्रेणी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है समांतर श्रेणी। तो नाम में ही पूरे चैप्टर का सारांश है। कैसे समांतर श्रेणी, समान अंतर। समान अंतर कैसे समझिए, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। चैप्टर का नाम 2, 4, 6, 8, 10 और एक क्रम ऐसे ही आगे की तरफ चलता रहेगा। तो इससे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि आपको बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो फिर इसके आगे के 3 पद आपको बताने हैं। तो देखिए कैसे पता करते हैं। सबसे आसान बात, आपको पता होना चाहिए ये हमारा A1 है, ठीक है, ये हमारा A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ऐसे बेटा ये नंबर n तक चलते हैं तो ये हमारा an पद होता है। यानी कि हमें इसके बारे में ये तो पता नहीं है कि ये सीरीज हमारी जाएगी कहां तक, तो इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक है। तो देखिए, हमें पता करना है, तो हम पता कैसे करते हैं वो समझो। अगर हमको इनका डिफरेंस निकालना है, यानी D1 निकालना है, अगर हमको D1 निकालना है तो हमें A2 में से A1 घटाना पड़ेगा। तो D1 कैसे आएगा, A2 माइनस A1। कितना आसान है। अच्छा, आप घटा के देखो, 4 में से 2 घटाओ, कितना आया, D1 2। सेम यहां से हमको D2 निकालना है, तो 6 में से आप 4 घटाओ, कितना आया, 2। ऐसे ही आप 8 में से 6 घटाओ, कितना आया, 2। ऐसे ही आप 10 में से 8 घटाओ, कितना आया, 2। यानी कि हर एक पद में जो डिफरेंस है वो आपका 2 का है। इसका मतलब डिफरेंस सेम है, यानी इनका अंतर समान है। तो हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी है, सबसे पहली बात। अच्छा, अगर आपको अगले पद निकालने हो तो, जैसे आपको A5 दिया है, हम मान लेते हैं आपको A6 निकालना है, तो यहां तो आपको आसानी से देखा होगा कि 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है। तो आप आसानी से कह दोगे अगला पद 12 होगा, फिर 14 होगा और फिर 16 होगा, यानी A7 पद, A8 पद, ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, आपने आगे के 3 पद निकाल लिए। लेकिन इसके लिए आपको अगर n पद ज्ञात करने हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो वो समझिए। उसके लिए फॉर्मूला होगा an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 d, ठीक है। ये आपका पहले तो एक फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। अच्छा, अब a क्या होता है, a होता है बेटा पहला पद। ये बेसिक है, बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। होता है पहला पद, पहला पद आप जरूर से नोट करें और एक अच्छी सी कॉपी बनाएं जिसमें आप इसको समझ पाए। अब चलते हैं हम, जो सार्वांतर है वो हमारा डी होता है, मतलब जो डी यहां पर ये दिया है ये होता है सार्वांतर, यानी डिफरेंस 2, ठीक है। ये डी हो गया, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस को सार्वांतर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। एन होता है कि श्रेणी में कितने पदों तक बात कर रहा है, उसे हम एन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा है आपके समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाना चाहा। तो देखिए, इसी बेस पे हमारे पास पहला सवाल है और हमने बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चनों को लिया है। आपको अगर पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपके पूरे अच्छे से समझ में आएगा। कैसे समझिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 9, अगला पद है उसके बाद 5, अगला पद है 1, अगला पद है -3। समझना, ठीक है। इस श्रेणी का हमें 10वां पद निकालना है, 10वां पद। कैसे याद करेंगे, आपको पहले ये समझना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 d होता है कि नहीं होता। आपको पता है कौन सा पद निकालना है, 10वां, यानी यहां पर आपको n की वैल्यू दे दी। तो बात समझ में आ रही है, कह रहा है ना 10वां पद। अच्छा, पहले पद आपको 9 दिया है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो श्रेणी है वो घटते क्रम में जा रही है, पहले 9 था, फिर 5 हुआ, यानी 4 घट गया, फिर 5 से 1 हो गया,
यानी फिर से 4 घट गया। अब 1 से -3 हो गया, फिर से 4 घट गया। यानी हम देखें तो पहला पद को हमको दे दिया ये रहा, यानी a बराबर आपको दे दिया 9। तो पहला पद आपको पता चल गया, यहां पर कितना है 9। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, अगले पद में से पहला पद घटाना है, ठीक है। यानी आपको 1 में से 5 घटाना है, तो आप यहाँ पे घटाइए 1 - 5, तो बताओ डिफरेंस कितना आ गया -4, ठीक है। आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं, आपका डिफरेंस कितना आएगा -4 आएगा, यानी मैं लिख सकता हूं डी बराबर -4। ओके, अब जितनी वैल्यू दी है आपको वो आपको पुट करनी है, ठीक है। आपको कौन सा पद निकालना है 10वां, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। चलो पुट करते हैं, ए टाइम इजकल टू ए पहला पद दिया 9 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 -1 और डिफरेंस कितना दिया है -4, ठीक है। देखिए ए 10 निकालना है हमको, तो 9 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, ओके। और मल्टीप्लाइड -4, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 9 चौक कितना हो गया 36, लेकिन माइनस का 36 होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ हो गया 9, यानी ए 10 आपका कितना आ गया, ए 10 की अगर हम बात करें तो 36 में से 9 गए तो कितने बचे 27, लेकिन माइनस इसके माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए मैंने क्या है एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आप आखिरी तक जरूर जुड़े रहना, अगर आप जुड़े रहेंगे तो गारंटी के साथ आपकी चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं श्रेणी बनाता हूं 1/9, ठीक है, और अगला दिया है 4/9 और अगला दिया है 7/9। ऐसे ही आपको 16वां पद निकालना है, 16वां पद निकालना है, ओके, 16वां पद निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सेम वही फॉर्मूला, फिर से आपको 16वां पद निकालना है। देखिए ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इसमें पहला पद आपको ये दे दिया, ए की वैल्यू है ये। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पहला पद घटाते हैं। चलिए हम यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है। 4/9 में से लेस करते हैं 1/9, ठीक है। तो देखिए हम इसको घटाते हैं, देखो यहाँ पर बचा 9, इनका एलसीएम और 4 - 1 कितना आया 3/9, और ये कट गया 1/3, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया आपका ये, क्योंकि हमने अगले पद में से पहले पद को घटा दिया। तो डी बराबर आपका कितना आ गया 1/3। चलिए आपको 16 पद निकालना है, ए की वैल्यू आपको 16 दी है, यानी ए 16 बराबर ए की वैल्यू 1/9 प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1, ठीक है। तो 16 - 1 और डिफरेंस कितना है 1/3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में होता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, समझिए a 16 इक्वल टू 1/9, ये होगा आपका 1/9 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15, और ये मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से कट गया 5 टाइम, कितनी बार 5 बार, यानी a 16 इक्वल टू 1/9 प्लस 5/1, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम लेके कर लो, आंसर सेम आना है, ठीक है। ए 16 इक्वल टू 9 आ गया सेम, एलसीएम इसका, और ये 1 और ये 9×5 = 45, ठीक है। ये कितना हो गया 46/9। तो हमारा ए 16 कितना आ गया, यानी 16वां पद कितना आ गया 46/9। अच्छा अगर ये कटता तो हम इसको काट लेते, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हम ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को खत्म कर लेंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मैंने पहले एक ऐसी श्रेणी ली जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, यानी माइनस आ रहा था उसमें, वो आपके समझ में आ गया। फिर मैंने एक फ्रैक्शन का लिया, वो आपके समझ में आ गया होगा। देखो नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फिर से लेक्चर को देख सकते हैं, एक बार में आप 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 7 12, ठीक है, डॉट 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 10वां पद निकालना है। इस बार श्रेणी पॉजिटिव में जा रही है, यानी मैंने तीनों क्वेश्चन इजी लिए, सेम टाइप के, लेकिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से। समझिए कैसे, देखिए 2 क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, आपको 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 10वां पद, समझना पहले ध्यान से, ठीक है। तो आपको फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, a प्लस n -1 d। अच्छा आपको n की वैल्यू दी है 10,
A10 इक्वल टू ए पहला पद दे दिया आपको 2, ठीक है। जो पहला पद होता है वही हमारा ए होता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। अगले पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 7 में से आप 2 घटाओ, कितना आएगा 5। तो डिफरेंस कितना आ गया 5। देखिए कितना आसान होने वाला है आपका ये चैप्टर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप आखिर तक जुड़े तो मैं आपको आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान बना दूंगा। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। चलो हमने पुट कर दी, ठीक है। प्लस का प्लस लिख दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एन की वैल्यू कितनी है 10 -1 ब्रैकेट बंद। डिफरेंस कितना था अभी भी निकला 5, ओके। यानी A10 हमको निकालना है इक्वल टू 2, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई में 5। इतना तो आप सॉल्व करना जानते ही होंगे, नहीं जानते तो फिर भी आप सीखिए। 9 पंजे 45, अब बताओ 45 हो तो 47, तो हमारा ये हो गया 47। तो ये हमारा आंसर हो गया। बताइए आपके समझ में आया आया होगा, मुझे आपसे उम्मीद है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ लेकर चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने पहले आपको 3 क्वेश्चन कराए, ठीक है। वो हमारा पहला टाइप था और आसान क्वेश्चन थे। अब ये आपका अगला टाइप है। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो ये मॉडरेट होने वाला है थोड़ा सा उससे, ठीक है। मॉडरेट में लिख भी दिया यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है थोड़े से आपकी लैंग्वेज के हैं। आपको थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। क्वेश्चन है श्रेणी का n पद इतना है, ठीक है, यानी 3n-8 है। क्या ये समांतर श्रेणी बनती है? सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या ये समांतर श्रेणी बनती है? श्रेणी का 16 पद ज्ञात करो। अच्छा, अगर ये समांतर श्रेणी बनती है तो इसका 16 पद ज्ञात करो। चलो पता कर लेते हैं, ऐसा है तो ठीक है। देखिए, तो हमें करना क्या है, पहले तो n बराबर 1 लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। n के बराबर हम 1 मानेंगे, फिर हम n बराबर मानेंगे 2, फिर मानेंगे n बराबर 3, ठीक है, फिर मानेंगे n बराबर 4, और ऐसी हमारी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। चलो ठीक है, देखो 3n-8, चलो पहले n बराबर 1 रखते हैं, यहां पर कौन रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1-8, क्या बना 3 × 3 -8, यानी पहला आ गया हमारा -5। पहला पद क्या आ गया हमारा -5, हम यहां लिखते हैं, ठीक है, -5। अच्छा, अब n की जगह पर 2 रख के देखते हैं, 3n-8, चलो 2 रखते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 -8, इसका गुणा किया 6 आ गया, -8 ये आ गया -2, यानी अगला पद क्या आ गया हमारा -2 आ गया, ठीक है। फिर हमने 3 रख के देखा। वैसे हम इन क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान के चक्कर में नहीं कर सकता, मतलब कि आपके समझ में ही ना आए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाए, ठीक है। जैसे 3n-8, अब यहाँ 3 रख के देखो, हो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है, और ये 8, तो 9 - 8, अब कितना हो गया डिफरेंस इसका 1। अगला पद आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हम 4 रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 4 की 12 और 12 में से आ जाएंगे तो 4। ऐसे हमारी श्रेणी चलती रहेगी। आपके समझ में आया होगा, श्रेणी हमने यहाँ पे बना ली, ये रही। अच्छा, आप बताओ क्या एक समांतर श्रेणी है? तो आप इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, -2 में से अगर -5 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंस तो समझो सेम आ रहा है, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि एक समांतर श्रेणी है, और वैसे भी होगी क्यों ना, क्योंकि हम क्रम से ही तो रख रहे हैं इनके मान, पहले 1 रखा फिर 2 रखा, ये तो थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अब हमको निकालना है 16वां पद, तो श्रेणी हमारे पास आ चुकी है, हमें 16वां पद निकालना है। और अभी भी हमने क्या सीखा था, यही तो सीखा था इससे पहली वाली टाइप में। चलो देखते हैं, फॉर्मूला होता है an = a + n-1 मल्टीप्लाई d। तो 16 पद निकालना है, यानी a16 निकालना है, इक्वल टू a पहला पद कितना दिया -5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 - 1, डिफरेंस कितना है आपका 4 में से गया तो 3। डिफरेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई डिफरेंस सेम है तभी तो ये समांतर श्रेणी बन पा रही है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। a16 बराबर -5 प्लस 16 में से गया तो 15 मल्टीप्लाई 3, तो a16 बराबर -5 प्लस 15 दिया 45, ठीक है, यानी a16 बराबर, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास तो 40 बचा, यानी जो हमारा 16वां पद आ गया वो आ गया हमारा 40, और यही हमारा आंसर हो गया।
तो आपके समझ में आया होगा अच्छे से, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको। हमने जो एन की वैल्यू है 1 2 3 4 रखे, फिर हमने उनकी सीरीज बनाई, सीरीज बनाने के बाद जो हमसे पूछा गया वो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपको याद होगा तो पहले इजी टाइप में हमने पहले देखा था कि पॉजिटिव से सीरीज जा रही थी नेगेटिव की तरफ जा रही थी ना, फिर हमने एक फ्रैक्शन में लिया, फिर हमने उसको बढ़ते क्रम में लिया अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, हमने एक आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिख रहा है, अब देखो एक आ गया अनरूट वाला क्वेश्चन। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको लग रहा है नॉर्मली क्वेश्चन उतार लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल पहले क्लास से पहले क्वेश्चनों को ऐसे टाइप वाइज अरेंज किया है कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल जीरो से हीरो तक आपको पढ़ाएंगे। ऐसे समझो कि इतने छोटे से क्वेश्चन से लेके इतने बड़े क्वेश्चन तक आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज बन रही है 1/√2, √2, 3/√2, डॉट डॉट डॉट। कह रहा है 20वां पद निकालो, 20वां पद निकालना, ठीक है। 20वां पद, हमको ये 20वां पद निकालना है, पूछना है क्या होगा, ठीक है। फिर से वही सीरीज, हमें ये तो पता है, ए बराबर तो पहला ही पद दिया है, हमको निकालने की जरूरत है नहीं। देखो ये रहा पहला पद, ठीक है, ए। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया कि अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं। चलो हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल देते हैं, यानी √2 में से लेस करेंगे 1/√2। क्या करेंगे, 1/√2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। √2 का मल्टीप्लाई किया, सिंपल 2 -1/√2। तो 2 में से गया, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि √ के वैल्यू को, नंबर को कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो उसका कर देते हैं परिमेय, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां तो आएगा 1, और ये हो गया √2, और ये हो गया सिंपल 2, ठीक है। तो डी बराबर तो हमारे पास आ चुका, और एक को हम लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक का तो आप किसी भी नंबर में गुणा कर लेंगे तो वही आने का है, इसीलिए मैंने उस वन को यहां से हटा दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रही बात, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा आ चुका। अच्छा, हम 20 पद निकालना है, यानी A20 निकालना है, और फॉर्मूला होता है A + n - 1 D। देखो, हम एक ही तो फॉर्मूला है, और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, नहीं कराते जा रहे हैं। एन लगाओ फिलहाल में यहाँ पर, आप पुट करते हैं A20 = पहला पद क्या है, 1/√2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 20 -1। अच्छा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका अभी भी हमने निकाला √2/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी है सॉल्व करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1/√2, अच्छा, प्लस 20 में से किया तो कितना बचा, 19, और यहाँ पर √2 है, अपॉन में ये 2 आ गया, सिंपल 2। चलो सॉल्व करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। A20 = 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस, अच्छा, √2 का √2 में करेंगे, सिंपल 2 आएगा। सिंपल 2 का अगर 19 में करेंगे तो 19 दूने 38 हो गया, और अपॉन में हो गया 2√2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करता हूं ताकि आपको आराम से दिख सके। A20 = ये हो गया, ये कितना हो गया आपका 40, 2√2। देखो 2 से तो कट गया 20 टाइम, A20 आपको कितना आ गया, 20/√2, और √2 का ऊपर नीचे फिर से परिमेयकरण कर देंगे। अच्छा, क्यों करते हैं परिमेयकरण, इसलिए करते हैं कि गणितीय नियम कहता है कि √ के वैल्यू को, नंबर को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, उसके टर्म को कभी नीचे नहीं छोड़ते, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ये सिंपल 2 हो जाएगा, ऊपर कितना है 20, √2, नीचे हो गया सिंपल 2 से 20 कट गया, कितनी टाइम, 10 टाइम, यानी A20 कितना आ गया, 10√2। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो पूछा था हमने उसको बता दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। चलो बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कह सकता हूं मैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल होगा तो मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। देखिए कैसे, किसी समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद आपको दिए गए हैं, वो पद कौन से है समझिए, 3x और x + 2, 8, ये 3 पद आपको दिए गए हैं। कह रहा है इसका चौथा पद निकालो, कह रहा है इसका चौथा पद निकालो।
कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको वेरिएबल दिए साधन, कांस्टेंट नंबर होता है जैसे 2 4 6 8, तो आप तुरंत बता देते चौथा पद क्या हुआ। चलो पहले ऐसा करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट पे एकदम क्लियर कर दूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, देखो ये एक श्रेणी के 3 पद हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी के, ऑलरेडी समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये हो गया इनका डिफरेंस तो बराबर होगा। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस बराबर होगा। अच्छा, यहां से तो D1 आएगा, यानी पहला डिफरेंस आएगा, और पहले डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये पहला A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। ठीक है, ये D1 है। अब D1 का क्या करना है आपको, डिफरेंस पहला निकालते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको अभी भी क्या सिखाया था इससे पहले, कि दूसरे यानी अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाते हैं। यानी अगर पहला डिफरेंस चाहिए तो A2 में से A1 को लेस करना पड़ेगा, तभी तो आपका डिफरेंस आएगा। ऐसे अगर आपको D2 निकालना है, यानी यहां से दूसरा डिफरेंस निकालना है, तो A3 में से A2 घटाना पड़ेगा। बताओ, आपकी ये बात समझ में आई? मुझे आपसे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी। अच्छा, आपके दोनों डिफरेंस आ जाएंगे अगर हम यह वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, वो जब होती है जब उसके डिफरेंस बराबर होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि D1 इजकल टू D2? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि डिफरेंस हमेशा सेम होते हैं। सेम होते हैं तो क्या हम बराबर नहीं रख सकते? रख सकते हैं बिल्कुल। चलिए, D1 के बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, A2 माइनस A1 बराबर D2 का क्या बताया था, A3 माइनस A2। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 माइनस A1, A1 की वैल्यू कितनी है 3x बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 8, हमें तो सिर्फ इनकी वैल्यू रखनी है, और A2 की वैल्यू कितनी है x प्लस 2। अच्छा, अब ज्यादातर होता क्या है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ही मिस्टेक करते हैं कि माइनस तो लगा दिया और A2 पद भी लिख लेंगे। देखिए, ज्यादातर बच्चे गलती करते क्या है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। अब जैसे A2 है, A2 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जबकि होता क्या है कि माइनस आने के जस्ट बाद आपकी छोटा सा ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि माइनस का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। कैसे, अब लिखेंगे मैं x प्लस 2। देखिए, अब हमें ये सॉल्व करना है, हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारी जो सीरीज है उसमें पुट कर देंगे और अगला पद निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते। देखो, ये कॉन्स्ट, ये वेरिएबल वेरिएबल प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x, ओके, और ये बचा प्लस का बराबर, ये 8 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। अब देखो, माइनस 2x प्लस 2 बराबर, ये कांस्टेंट कांस्टेंट को सॉल्व कर लो, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 6 बचेगा। एक्स को मैं उधर भेज दूं, इधर माइनस का है, उधर जाएगा इसका हो जाएगा प्लस का, माइनस के 2x उधर जाके प्लस का हो गया। मम्मी चूड़ी की आवाज आ रही है। अब देखिए, इस कांस्टेंट को हम यहाँ लेकर आएंगे 6, इधर आके 2 किसका हो जाएगा माइनस का। आपको ये सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, अब इतना तो देखो आप पर आना चाहिए, क्योंकि इस बार आपकी 10th क्लास है। यहाँ बचा 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। चलो, जब एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो हम यहाँ पुट कर लें। देखो, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आएगा, माइनस के 12, पहला का। ओके, -4 यहाँ पुट करो, कितना आएगा -2। ठीक है, अब यहां से आप ऑलरेडी 8 दिया है आपको। ठीक है, तो आपको यहां से डिफरेंस निकालना है। पहले पद तो आपको दे दिया 12, पहला पद आपको दे दिया 12, यानी कि ए। अब आपको डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि आपको अगले पद में से पहला पद घटाना है, डिफरेंस आपको निकालना है। चलो हम घटाते हैं, -2 में से घटाते हैं कितना, माइनस का 12 घटाते हैं, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 12, यानी 10 आ गया डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया, ए बराबर तो आपके पास -12 है, और डी बराबर कितना आ गया 10। तो बस ए है, डी है, आपको चौथा पद निकालना है, यानी A4 निकालना है। A4 होगा A प्लस 3D, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। A4 होगा आपका A प्लस 3D। ए फैक्ट बोले तो पहले पद में बाकी के डिफरेंस जोड़ दो, जैसे चौथा पद पूछा था, पहले पद में डायरेक्ट 3D जोड़ दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां से आगे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहला पद क्या है, A -12 प्लस 3, डिफरेंस कितना है 10, तो 10 का गुणा करेंगे, यानी A4 इक्वल टू आपका माइनस का 12,
और ये हो गया आपका प्लस का 30, यानी A4 इक्वल टू आपका कितना आ गया? अगर 30 में से अगर आपके 12 जाएंगे तो आपके बचेंगे 18। देखिए आपका चौथा पद आ चुका है और ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है 1 नंबर का 2 नंबर का ही हो सकता है, 3 नंबर का है, कि आपसे ज्यादा का लॉन्ग में आ जाए। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और एग्जाम तक हमसे जुड़ेंगे तो हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आ सके, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे जो सीधे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू।